हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि परमात्मा ने आपका हाथ क्यों थामा है। क्या चाहते हैं डिवाइन आपसे, क्या चाहते हैं ईश्वर आपसे। देखिए, परमात्मा ये बखूबी जानते हैं कि आप बहुत प्योर सोल है। डिवाइन ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो आपको जो भी कुछ देंगे ना, वो आप खुद तक रखने वाले नहीं हैं। आप सब कुछ लोगों में शेयर करते हैं, आप सब कुछ लोगों में बांटते हैं। ये भगवान यहाँ बखूबी जानते हैं। आप लोगों की सेवा करते हुए, लोगों की हेल्प करते हुए, जीव जंतुओं को, बिल्ली कुत्तों को, एनिमल्स को, इस नेचर को, आप सब कुछ ना कुछ किसी भी रूप में मदद करते हैं। और आपका ये गुण स्वयं वो डिवाइन जानते हैं, वो परमात्मा जानते हैं। इसीलिए भगवान ने आपका हाथ थामा हुआ है। और अब ये थामा हुआ हाथ कभी छूटने वाला नहीं है। पता है आपको, अब ये कभी नहीं छूटेगा डिवाइन से। जो दुख का समय था आपके जीवन का, वो आपका कुछ कर्मा था, आपका पास्ट का लेन देन था, जो अब आपने सब क्लियर कर लिया है। देखिए, जो लोग हमारे जीवन में दुख का कारण बनते हैं, हमें दुख देने के लिए आते हैं ना, वो हमारे कार्मिक होते हैं, पास्ट के लोग होते हैं, जो किसी न किसी रूप में हमारे सामने आते हैं। और वो सारी चीज़ों को आपने फेस कर लिया है, और फेस करने के बाद अपने चक्रास को हील कर लिया है। जब हम इन चीज़ों को फेस नहीं करते ना, तो आप देखेंगे आपके भीतर कितनी ज़्यादा ब्लॉकेजेस होते हैं। ब्लॉकेजेस क्या होते हैं? ब्लॉकेजेस होते हैं वो जब हम लोगों से डरते हैं, जब हमारे भीतर फियर होता है, हम अपनी बात खुलकर नहीं कह पाते। उस समय हमारे भीतर बहुत ज़्यादा एक कार्मिक साइकिल से हमें गुजरना होता है। जब हम खुल कर के अपनी बातों को नहीं कह पाते ना, तो यकीन माने आपके अराउंड जो लोग हैं ना, वो आपके पास्ट से जुड़े हुए लोग हैं, आपके कार्मिक हैं। इन लॉज हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, कोई भी हो सकता है, फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं। बस जैसे ही आपके चक्रास हील होते हैं, तो वो कार्मिक साइकिल कंप्लीट होने लगता है। चक्रास हील होने के साथ साथ आप उन कार्मिक चीज़ों को हीलिंग देने लगते हैं, और खुद भी हील होने लगते हैं। ऐसा कुछ होता है आपके साथ। और इसीलिए डिवाइन ने आपका हाथ थामा है कि आपको हीलिंग देकर, आपकी हेल्प करके, आपकी मदद करके, आपके कार्मिक लोगों से आपको मुक्ति दिलवाई। मेंटल लेवल पर भी हो सकता है, भले ही आप इन लोगों के अभी साथ रह रहे हैं, लेकिन आप मन से मुक्त हो चुके हैं। उन लोगों से आपके अटैचमेंट नहीं है ना। आप बेफिक्रे हो चुके हैं, बेफिक्रे। तो परमात्मा यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप एक बहुत डिवाइन लविंग सोल हो। आप कुछ भी अपने तक रखने वाले नहीं हो। आप देखें इस चीज़ को थोड़ा सा,
कि जब आपकी लाइफ में ये कार्मिक लोग नहीं आए थे, आज जो वाइब्रेशन है आपके, आप उन्हीं वाइब्रेशंस में पहले भी रहते थे, लेकिन जो आपको चीज़ें आपके पास नहीं थी वो था एक अनुभव और सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, लोगों से क्या सीखना है, कैसे इनको गलत लोगों को व्यवहार को हैंडल करना है, कुछ नहीं पता था आपको, कुछ भी नहीं पता था। तो इन सब चीज़ों का अनुभव आप में आया है। खुद पर ध्यान देना, ध्यान क्या होता है, मैं कौन हूँ, इसका ज्ञान, स्वयं का ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, शून्यता का ज्ञान, कैवल्य का ज्ञान, ये सभी प्रकार का ज्ञान आपको अब आया है। तो आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों से मिसिंग थे और अब परमात्मा ने आपको परिपूर्ण कर दिया है। अभी आप बहुत समझदार हो चुके हैं। मुझे आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भीतर दिख रहे हो, बहुत समझदार हो, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। अभी आप इतने इंटेलिजेंट मुझे दिख रहे हो कि सामने वाले लोग किस रवैये से, किस व्यवहार से और किस तरीके से आपसे बात कर रहे हैं, आप उन सब चीज़ों को जांचने और परखने में मुझे यहाँ पे पारंगत दिखाई देते हो। पहले आप लोगों के कहने पर विश्वास करते थे, अब आप उनके मन के विचारों को पढ़ लेते हो। उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या गेम चल रही है, क्या प्लानिंग चल रही है, क्या है वो लोग, आप सब कुछ ये बहुत आसानी से पढ़ लेते हो। ऐसा ही हो रहा ना आपके साथ, क्योंकि ये इसलिए हो रहा है कि स्वयं डिवाइन ने आपका हाथ थामा हुआ है, परमात्मा ने आपका हाथ थामा हुआ है। सबको ये ज्ञान नहीं प्राप्त होता, सबको नहीं ये ज्ञान होता। जिन्हें भगवान बहुत उच्चतम ओहदे पर बैठाते हैं, बहुत उच्चतम पद को जिन्हें परमात्मा देते हैं ना, उनके ज्ञान की सीमा भी परमात्मा असीम रखते हैं। उस असीम सीमा को डिवाइन ने आपको दिया है, ईश्वर ने आपको दिया है। ऐसा मुझे लग रहा है। परमात्मा आपका साथ दे रहे हैं, आपको सहयोग कर रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको ऊंचा उठा रहे हैं, ताकि जिन चीज़ों से आप निकले हो, कैसे कैसे निकले हो और कैसे कैसे करना चाहिए, विपरीत परिस्थितियों में कैसे रहना चाहिए, उन चीज़ों को लेकर आप लोगों का मार्गदर्शन कर सको, आप लोगों को सिखा सको। परमात्मा ने एक धरती पर आपको एक देवदूत के रूप में रेडी किया है। यहाँ पे मुझे बहुत 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 सारे लोग हीलर नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे लोग। और अगर आप हीलिंग लाइन में या फिर टैरो सेशन में बोलूँ या फिर रेकी वगैरह में आप नहीं हैं, तो बहुत सारे लोग मैं ये भी देख पा रही हूँ, अगर वो किसी भी फील्ड में है ना, तो आप लोगों के लिए बहुत कुछ करते हो। एक नेकी के मार्ग पर चलते हो, भलाई अगर आप कुछ गवर्नमेंट का टेंडर वगैरह भी लेते हो ना, तो आप वहाँ पर ज़्यादा लालच नहीं रखते, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोग में भी यहाँ पे आर्किटेक्ट वगैरह भी हैं या बिल्डर्स वगैरह भी हैं। तो जो
बिल्डर्स और आर्किटेक्चर्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि वो लोग है ना, मतलब ज़्यादा पैसों का लालच नहीं करते कि पैसों के लालच में कुछ गलत चीज़ को क्रिएट कर दिया। नहीं, आपकी वहाँ पर ये सोच है कि भले ही मुझे मुनाफा कम हो जाए, भाई यहाँ पर लोग रहेंगे, किसी की फैमिली रहेगी, किसी का आशियाना सजेगा इन घरों में, इन फ्लैट्स में, तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना कि लोग हमारी पीठ पीछे गालियाँ दें। तो भले ही कहने का मतलब आप पैसा कम कमा लो, पर आप लोगों को जो चीज़ दे रहे हो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। ये आपकी सोच है कि मैं किसी भी प्रकार से लोगों के लिए गलत ना करूं, मिसगाइड ना करूं लोगों को। आपकी ये सोच रहती है, क्योंकि स्वयं डिवाइन आपके साथ है, स्वयं परमात्मा ने आपका हाथ थामा हुआ है, इसीलिए ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। सब लोगों को नहीं मिलता ये ज्ञान, नहीं मिलता। आत्मा का ज्ञान सिर्फ परमात्मा अपने उन्हीं बच्चों को देते हैं जो बच्चे मन के सच्चे होते हैं, दिल के सच्चे होते हैं। और आप वैसे ही हैं, आप दिल के और मन के बहुत सच्चे हैं, बहुत पवित्र हैं। जो लोग बहुत चंट और चालाक होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने दिमाग से चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं, गलत लोगों में भी रह लेते हैं। लेकिन सच्चे और अच्छे लोग होते हैं, वो गलत चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, वो अंदर ही अंदर बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, एडजस्ट हो ही नहीं पाते गलत चीज़ों के बीच में, गलत परिस्थितियों के बीच में, क्योंकि उनकी जो अंदर की पवित्रता होती है वो उनको गलत चीज़ को बेयर करने ही नहीं देती, सहने ही नहीं देती। क्योंकि परमात्मा ने रेडी किया होता है कि तुम गलत चीज़ के विरोध के लिए आए हो, ना कि गलत चीज़ों का साथ देने के लिए। इसीलिए डिवाइन ने आपका हाथ थामा है कि आप गलत चीज़ों का विरोध करो। आपने गलत चीज़ों का साथ नहीं देना इस अर्थ पर, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, और आप देते भी नहीं हो। आपकी ये सोच है कि भले ही मेरी जान चली जाए, बट मैं गलत चीज़ का, गलत सिचुएशंस का, गलत लोगों का, भले ही मुझे अकेला रहना पड़ जाए, पर मैं गलत चीज़ों का, गलत लोगों का कभी साथ नहीं दे सकता। जो इमोरल होती हैं चीज़ें, जो अनैतिक होती हैं, अधर्मी होती है, आप ऐसी चीज़ों का कभी मुझे साथ देते हुए नहीं दिखते, है ना? क्योंकि स्वयं आपके भीतर परमात्मा का हाथ है, स्वयं साक्षात की दिव्य दृष्टि आपके ऊपर है, डिवाइन की। ऐसे ही हो रहा ना आपके साथ, क्योंकि स्वयं परमात्मा आपके मन मस्तिष्क में वास करते हैं। आपका सीधा कनेक्शन डिवाइन से है, उन्होंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। यही सब हो रहा है ना? किन किन लोगों के साथ हो रहा है ये, किन के साथ रीडिंग रेजोनेट करी है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल। बाय।